जादुई किताब और समझदार बच्चा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी और उसके पास सिर्फ 2-3 पुरानी किताबें थी। एक दिन आदित्य जंगल की सैर पर गया। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे चमकती हुई किताब दिखी। जब उसने उसे उठाया तो किताब खुद ही खुल गई और उसमें से एक रोशनी निकली। रोशनी के अंदर से एक जादूगर का चेहरा दिखाई दिया। जादूगर बोला, हे बालक, तुमने मेरी जादुई किताब को छू लिया है। अब तुम्हारे पास 3 चमत्कारी मौके हैं। तुम 3 सवाल पूछ सकते हो और मैं उनका जवाब दूंगा या उन्हें सच कर दूंगा। आदित्य खुश हो गया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं मांगा। वह सोच में पड़ गया। पहला सवाल उसने यह पूछा, क्या इस किताब से मैं हर वह ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ जो दुनिया में है? जादूगर मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन शर्त है कि तुम्हें हर दिन एक अध्याय पढ़ना होगा और जो सीखा है उसका प्रयोग करना होगा। आदित्य ने हामी भरी। अब किताब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गई। वह रोज पढ़ता, सीखता और गांव के लोगों की मदद करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग प्यासे हो गए। आदित्य ने किताब से दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं अपने गांव के लिए पानी ला सकता हूँ? किताब ने उसे बताया कि पास के पहाड़ में एक प्राचीन झरना है जो अब बंद हो गया है। अगर वह वहां जाकर सच्चाई, हिम्मत और सेवा की 3 परीक्षाएं पास करे तो झरना फिर से बहने लगेगा। आदित्य ने कठिन रास्तों को पार किया, सच्चाई से हर परीक्षा में जीत हासिल की और आखिरकार झरना बहने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई। अब एक मौका बचा था। सभी ने कहा कि वो कुछ बड़ा मांगे, जैसे धन, महल या जादू की शक्ति। लेकिन आदित्य ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं ऐसा इंसान बन सकता हूँ जो हमेशा लोगों की भलाई करे, चाहे मेरे पास जादू हो या ना हो? किताब ने धीरे से बंद होते हुए उत्तर दिया, अब तुम्हें जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा जादू तो तुम्हारे अंदर है। उस दिन के बाद आदित्य बच्चों का गुरु कहलाया। वह बड़ा होकर एक शिक्षक बना और हर गांव में ज्ञान और अच्छाई की मशाल जलाने लगा। कहानी की सीख, सच्चा जादू किताबों, ज्ञान और सेवा में होता है। जो दूसरों के लिए सोचता है वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। धन्यवाद।